बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, तो इनऑर्गेनिक की सीरीज़ हमने शुरू किया था। तो जेरेड अनजेरेड होम एटॉमिक मॉलिक्यूल डाई हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, उसके अंदर माइनर रोलेप मेजर रोलेप, फिर हम टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस हमने पढ़ ली, DsP2 sp3। अब हम पढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अब इसको हम पढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसको हम कहते हैं D2sp3। इसमें D2sp3 या sp3D2 इनर आउटर, तो वो एक अलग टॉपिक। इसके ऊपर मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड की वजह से फिर ये डिफरेंस आते हैं, तो वो खैर वो एक अलग टॉपिक, उसमें डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे हम फोकस करते हैं इसके एनर्जी लेवल डायग्राम, MOT डायग्राम जो इसके हैं उस पर, ELD एनर्जी लेवल डायग्राम, MO डायग्राम्स, उसकी हम बात करेंगे। तो देखें, इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो है, इसमें इम्पॉर्टेंट बात याद रखें कि लिगेंड जो होता है, लिगेंड, इसमें जो लिगेंड अप्रोच करेगा, लिगेंड विल अप्रोच ऑन दी एक्सेस, ऑन दी एक्सेस, लिगेंड अप्रोच करेगा ऑन दी एक्सेस में। तो ये हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि इससे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो लिगेंड अप्रोच करता है ऑन दी एक्सेस। अब इसमें जब ऑन दी एक्सेस ये अप्रोच करेगा, इसके फ़ौरन बस डायग्राम की तरफ ही जाते हैं, फिर आसानी हो जाएगा। हमने पता है कि डी के पास डी में दो किस्म के वो होते हैं ऑर्बिटल, एक्सियल, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, नॉन एक्सियल। अब जाहिर बात है, जब लिगेंड एक्सिस में आ रहा है तो एक्सिस में ये है, तो इसको इन्फ्लुएंस करेगा, जाहिर बात है। तो समझ में बात आती है, जब वो एक्सिस में आ रहे हैं तो ये ऊपर जाएंगे, नॉन एक्सियल नीचे रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ये डबली डिजेनरेट ऊपर रह जाएंगे, डबली डिजेनरेट, और T2G ये नीचे रहेंगे, तो ये ऊपर चले जाते हैं। चलो, ये तो डायग्राम में और भी क्लियर हो जाएगा कि इसके बॉन्डिंग में भी बनता है, एंटी बॉन्डिंग भी बनती है। चलो वो देखते हैं डायग्राम में कि कैसे इसको हमने पढ़ना है। अब इसमें दो किस्म के सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है। चलो अभी इसको सिग्मा बॉन्ड वो इधर डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट हम करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के तौर पर ये डायग्राम लेता हूँ, ये इधर ड्रा करते हैं, 1 2 3 4 5, और ये 1 और ये 1 2 3, और इधर लिगेंड के 1 2 3 4 5 6। बस बॉर्डर लाइन तो क्रॉस कर लिया। चलो, आप देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अब इसके हमने बनाना है S 1 है, P 3 है, D 2 है। तो सबसे पहले S का बनाते हैं। तो S का जो बनेगा, S का ये आ जाएगा इधर, S का तो इधर बन गया, और ये इसने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली। फिर P के 3 ऑर्बिटल इधर आएंगे, P के 3 sp3, 1 2 3, ये भी हो गए, इधर 3 बन गए। अब D2 sp3, इसमें ये है, लेट सपोज ये मैं ब्लैक से शो करता हूँ, T2G नॉन एक्सियल, और ये एक्सियल EG। अब चूँकि ये एक्सिस में ही मौजूद है और लिगेंड भी एक्सिस में आ रहे हैं, तो इनके एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में आएंगे। अब ये आ गए हैं इधर 1 और 2, और ये इसके साथ, अब ये बॉन्डिंग बन गए। ये है S, ये है P, और ये है D2 sp3 पूरी बॉन्डिंग, इसके एंटी बॉन्डिंग बना लें। तो जल्दी हम एंटी बॉन्डिंग इसके बनाते हैं, एंटी बॉन्डिंग। तो ये देख लें, सबसे ऊपर ये है, फिर ये, और फिर इसको बाद में बनाते हैं। इसके थोड़े से करीब बनाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं बनाते। 1 2 3 4, और 1 2। अब इसको हमने इसके साथ मिलाना है, लिगेंड के साथ। ये हो गया, ये हो गया, और ये भी हो गया, तीनों के तीनों हो गए बॉन्ड। अब इसमें ये मैंने, अच्छा यहाँ पे मुझसे बात रह गई, ये है MO ऑर्बिटल, मेटल के ऑर्बिटल, और ये है LO लिगेंड के ऑर्बिटल। 6 ये हो गए, और मतलब इसमें मेटल के ऑर्बिटल है 9। तो इसमें हमने, अच्छा ये तो हो गया। इसके अंदर जो रह गए ऑर्बिटल,
वो ये रह गए। अगर मैं सीरियल 1 2 3 T2 G, ये इलेक्ट्रॉन इधर रह गए। तो ये तो इसके डायग्राम है जिसमें हमने, अगर आपको थोड़ा सा याद है तो इसकी स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग, ये इसकी स्प्लिटिंग हो गई। इसका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों मौजूद है Eg की, और ये नॉन बॉन्डिंग है। एक्स देखो लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं ऑन दी एक्सिस, और ये सारे ऑन दी एक्सिस मौजूद है। Sp P के तीनों ऑन दी एक्सिस है, और D के ये दोनों Dg² और Dx² y², ये दोनों ऑन दी एक्सिस है। तो इनके साथ ये सारे बॉन्डिंग में 6 के 6 और 6 के 6 एंटी बॉन्डिंग में जो रह गए बिटवीन द एक्सिस, तो वो अंदर रह गए। अच्छा इसमें एक मज़े की बात बताओ, इस एक्ट्राहेड्रल में ये इसलिए आसान है, इसलिए इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें माइनर ओवरलैप की बात हम नहीं करते हैं। माइनर ओवरलैप की बात हम नहीं करते हैं। माइनर ओवरलैप नो क्रॉस, देयर इज़ नो माइनर ओवरलैप, इसकी बात नहीं कर रहे, इसलिए आसान हो जाता है। अब इसके अंदर बस बिटवीन एक्सिस वाले सिर्फ रह जाते हैं। तो एक तो इसका जनरल डायग्राम है। लेट सपोज इसमें अगर हम ऑर्बिटल ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग शुरू कर दी, ये 12 इलेक्ट्रॉन होंगी, 6 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो सारे इसने पकड़ लिए, जैसे कि ट्रेंड नॉर्मल चल रहा है कि नीचे वाले सारे लिगेंड ले जाते हैं। बात आ जाती है मेटल पर कि मेटल आया कौन से स्टेट में है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ मेटल, ये है, मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, ये कौन से, ये बस क्रोमियम इंटू NH3 और क्रोमियम का है, इन्होंने हमें बताया है क्रोमियम का +2। लेट सपोज ये इसका क्वेश्चन है। तो अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग क्रोमियम जो है D4 है, तो दोनों ऐसे चले गए, तो 1 2 3 4, ये 5वां ये फ्री है क्योंकि 4 है इसके अंदर। D4 और 2 6 यहाँ पे मौजूद है, तो ये तो चले गए +2 में, और ये 4 रह गए। तो 4 की क्या करेंगे, इधर तो आ नहीं सकते, तो इसमें ही फिल करेंगे। पहले सब में एक एक, मुझसे दोबारा गलती हो जाती है, सब में एक एक फिल करें, फिर लास्ट में जो रहेगी दोबारा फिल करें, इसको फिल करें। अब ये बन गया है, ये तो क्रोमियम है। लेट सपोज क्रोमियम आगे मैं चला जाऊँ, फिर आयरन है, क्रोमियम के बाद मैंगनीज़, तो उसमें 5 हो जाएंगे, तो 5 इधर आ जाएंगे, 5 मैंगनीज़ केस में। अगर मैं उसकी बात करूँ आयरन की बात, तो आयरन में 6 हो जाएंगे, तो 6 इधर आ जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, अच्छा इसमें एक ये तो हो गया जनरल केस। इसमें एक मज़े की बात है कि इसको हम कहते हैं, अभी जो मैंने बना लिया कि सिग्मा बॉन्डिंग, क्या इसे कहते हैं सिग्मा बॉन्डिंग। अगर ये इलेक्ट्रॉन D का इलेक्ट्रॉन 6 आ जाए, D6 सिस्टम हो जाए, अब ये कितने 1 2 3 4 5 6 हो जाए, फिर इसमें पाई बॉन्डिंग के चांसेस बन जाते हैं। तो पाई बॉन्डिंग अभी हम पढ़ते हैं। देखो पेजेस भी ऐसी रह गई, चूँकि बस लास्ट वीडियो है तो कुछ पेजेस 1 2 पेजेस रहते हैं। एक ये पेज है, बस एक ये पेज है, बाकी फिर ख़त्म। तो इन 2 पेज पे गुजारा करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। अब आगे चलते हैं, इसमें काम हो जाएगा इंशाल्लाह हमारा पाई बॉन्ड, डरने की कोई बात नहीं, रहिए हमारे साथ। ये हो गए पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्डिंग में क्या होता है, असल में इस तरह होता है कि हमने ये पढ़ा है कि लीगेंड मेटल को डोनेशन करता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। लीगेंड मेटल डोनेशन, ये डोनेशन करता है, ठीक है बिल्कुल सही। ब्लड डोनेशन नहीं, वो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। और अगर मेटल लीगेंड में करे डोनेशन, अब ये बात मज़े की बन गई। मेटल अगर ले, जिसे हम कहते हैं बैक डोनेशन, बैक डोनेशन। तो अगर बैक डोनेशन हो जाए, फिर ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं, एक ज़बरदस्त नाम इसको दिया जाता है साइनर्जिज्म। साइनर्जिज्म बड़ा प्यारा नाम है, साइनर्जिज्म। ये हो गया साइनर्जिज्म। अगर डोनेशन और बैक डोनेशन हो जाए तो हम कहते हैं साइनर्जिज्म। लेकिन ये होता कहाँ पे है, इसके लिए कौन सा सिस्टम चाहिए, तो याद रखें इसके लिए जो कंडीशन है, रिक्वायरमेंट है, वो एक ही है। मैं इधर लिख रहा हूँ D6 सिस्टम। अगर D6 सिस्टम है तो ये शो हो सकता है,
ठीक है। अब ये आपने याद रखना है, पहले हम इसको इधर ड्रा करते हैं, फिर हम पूरे डायग्राम में इसको अंदर फिट करेंगे। कैसे, तो इसको पहले लिखते हैं, ये है, ये हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास 1 2 3 ये हो गए। ये T2 जी में अगर D6 सिस्टम हो, और इधर होंगे 1 2 3, ये पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे लीगेंड के, यानी लीगेंड के अंदर एक तो लीगेंड के अंदर, लेट सपोज इधर देख लें, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये लीगेंड है, चे लीगेंड है ना, तो चे लीगेंड अपने लोन पेयर देते सारे बंद, लेकिन इस कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर खुद भी ये एंटी बॉन्डिंग मौजूद है ना, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। हेटेरोएटॉमिक के वीडियो आप देख लें तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि इसके अंदर बॉन्डिंग भी होती है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर बॉन्डिंग भी और एंटी बॉन्डिंग दोनों मौजूद होते हैं। तो इसके जो एंटी बॉन्डिंग है वो इधर मौजूद होंगे ना, वो इससे नीचे होते हैं, एनर्जी लेवल में वो इससे नीचे होते हैं। तो ये अगर D6 हो जाए, यानी अगर इसके साथ 6 इलेक्ट्रॉन हो, 2 1 2 3 4 5 6 हो जाए इस तरह, ये D6 1 2 3 4 5 6, तो ये इनको बैक डोनेट करते हैं। नॉर्मली लीगेंड मेटल को देता है, अब ये मेटल लीगेंड को देगा। तो इसके अगर हम वो ड्रा कर लें, ये देख लें, ये 1 2 3 ये हो गया इसका एंटी बॉन्डिंग, 1 2 3, और ये बिस्मिल्लाह हो गया। अब इसके हम फिलिंग कर लेंगे, 1 2 1 2 1 2 6 हो गए। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ से, नॉर्मली लीगेंड से मेटल में आती है, अब मेटल से लीगेंड में आ गए, तो ये बैक डोनेशन, इससे हम कहते हैं साइनर्जिज्म। और ये पाई एंटी बॉन्डिंग जो है ये किसका है, लीगेंड का है। अब इस चीज़ को हमने इसमें फिट करना है, कहाँ पे मैंने बनाया था, इसमें हमने फिट करना है। अगर वो m ऑर्बिटल जो है D6 सिस्टम से कम हो तो फिर ये ठीक है, अगर सिस्टम D6 और D6 से ज़्यादा हो तो फिर हमने ये वाला डायग्राम इसमें फिट करना है, तो इसका ख्याल रखना है। अब इसमें इस चीज़ को हम प्रॉपर्ली ड्रा करते हैं जो D6 सिस्टम हो। अब ये तो मैंने जो बताया था तो D4 है, इस तरह भी और भी इसकी लिस्ट बना सकते हो। अगर सिस्टम बढ़ जाए D6 तो फिर इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, चलते हैं एक नए पेज की तरफ। और ये पेजों का इख्तिताम हो चुका है, तो इस पे हम गुजारा कर लेंगे, इसमें हमारा काम तमाम हो जाएगा। इसको साइड पे कर लेते हैं। ये इसके जो हम हेडिंग चूज़ करेंगे तो वो जो सबसे बेहतरीन हेडिंग होगी वो सारी बात है एक ही पॉसिबल है। इधर मैं लिख लूँ सिग्मा प्लस पाई बॉन्डिंग। तो इससे हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सबसे पहले ये सिस्टम हो जाएगा 1 2 3 4, बस ये 5 हो गई, और इधर 1 और इधर 1 2 3 ये हो गए। अब ये इधर लीगेंड के हो जाएंगे, लीगेंड कितने होंगे, 6 को ड्रा करने के लिए हम जगह ज़्यादा 1 2 3 4 5 6 ये हो गए। अब हमें पता है कि इधर बॉन्ड बनेगा एस वाले सबसे नीचे, फिर P के 3, ये तो नॉर्मल हमें पता है 1 2 3, और फिर D के ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं 1 2, तो ये तो इधर मिल जाएंगे सारे। ये 1 हो गया, ये S P3 और ये D2 इस P3 ये तो बन गया। अब इसकी एंटी बॉन्डिंग भी बना ले, एंटी बॉन्डिंग हम किस तरह बनाएंगे, तो सबसे पहले इधर हम ले जाते हैं S को, फिर P को, फिर इसको ले जाते हैं, तो ये हो गया S P1 P2 P3। S को थोड़ा सा फिर बड़ा कर देते हैं, ये 1 और ये 2 D2, इसको हम कंबाइन कर लेते हैं इसके साथ, ये हो गया, और ये P के 3 हो गए, P के 3 हो गए, और ये S आ गया, ये तीनों के तीनों कनेक्ट हो गए।
D2sp3 तो बन गया, लेकिन ये सिस्टम जो हमारे पास है ये लिगेंड है, लिगेंड इसके सारे इलेक्ट्रॉन इधर फिल हो चुके हैं और ये सिस्टम जो है लेट सपोज ये D6 से ज़्यादा है। तो अगर इसके ये तो इधर आ जाएंगे, इसके अगर हम ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको फ़िलहाल हम चेक कर देते हैं, ठीक है, ताकि आसान रहे, फिर 7 के बाद में बात करते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन यानी ये D6 सिस्टम है। हम आयरन की बात कर ले कि ज्योमेट्री जो हम पढ़ रहे हैं ये आयरन, और इसमें इसके अंदर को ये 6 मौजूद है और आयरन जो है +2 में है, यानी इसके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, उड़ गए हैं पूर्व, बाकी डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो इधर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो तो लिगेंड के ही आएंगे। ये एस के अंदर ये पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, ये sp3 और ये D2 ये तो सारी इसकी इन्होंने जगह ले ली। अब इसके 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो जब D6 सिस्टम होगा तो हमें पता है कि लिगेंड के अंदर ये चीज़ मौजूद है, लिगेंड के अंदर 1 2 3, इसे हम कहते हैं पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। ये लिगेंड के बाइंडिंग ऑर्बिटल है जो कि इससे लो एनर्जी में मौजूद है। तो ये अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा पाई बॉन्डिंग में। किस तरह, अब इसको हम शो करते हैं। ये एक सॉरी गलत हो गई, इसमें गलती नहीं करनी है, मुझसे गलती हो गई, इसे नीचे ले आना है। 1 2 3 और ये कंबाइन हो गई। अब ये तो इसका बॉन्डिंग बन गया, इसका एंटी बॉन्डिंग भी हमें बनाएंगे। ये 1 2 3 और ये इसके साथ कंबाइन कर ले तो ये बन गया। इसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए हैं, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। पाई एंटी बॉन्डिंग ऑफ लिगेंड में इसके अंदर मौजूद है। अब ये पाई स्टार, ये तो आपको पता है मतलब लिगेंड का जो होगा, हाँ लिगेंड का जो लेट्स सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, तो उसके अंदर पाई स्टार तो मौजूद होते हैं ना। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात हो रही है लिगेंड की, तो इसमें ये डोनेट कर देता है, तो ये बैक डोनेशन, इसको हम कहते हैं साइनर्जिज्म। तो इस तरह और भी एग्जांपल हल कर सकते हैं, जितने भी हो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपने इसका थोड़ा सा ख्याल रखनी है, मुझसे गलती हो गई। बाकी इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। नेमिंग की बात है तो नेमिंग थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, तो उसके लिए फिर अलग इस पर डिस्कशन करेंगे नेमिंग किस तरह करनी। फ़िलहाल यहाँ तक इसमें डिटेल जो है ये काफ़ी है, इसको आप गौर से देख लें। जहाँ पे भी मसला हो फिर वो कमेंट में बता दें, और जो क्वेश्चन हो कमेंट में करें। यहाँ तक तकरीबन हमारा सिलेबस कवर हो चुका है। इसमें अगर आप एग्जांपल ट्राई करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि सर जी इसमें अगर हम ले लें किस चीज़ को ले लें, ये सिस्टम, चलो कोबाल्ट कर देते हैं। कोबाल्ट और NH3 और ये 6 है, और कोबाल्ट एक्सीलरेशन स्टेट लेट्स सपोज +2 है, वो 2 तो चले गए S वाले। कोबाल्ट है D7, तो 7 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, 6 तो इधर आ गए, वो 6 तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो ज़ाहिर बात है 7 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा ना, 7 इलेक्ट्रॉन वो इधर ही आएगा। इधर इस तरह अगर आप वो ले लो कापर में आपने लिया है वाटर और ये 6 लिगेंड है, और ये मैं आपसे कहता हूँ कि ये +2 है अगेन। जो भी आप एक्सीलरेशन स्टेट आप डिसाइड कर लें, तो फिर से S वाले चले गए, कापर है D9, तो 9 इलेक्ट्रॉन है, 6 तो इधर आ गए, कितने रह गए, 6 आ गए तो 3 रह गए, तो 1 2 3 इस तरह ड्रा कर लेंगे। तो इसमें कोई मसला नहीं, आसान है, सारे इंशाल्लाह इस पर ट्राई कर लें। लेकिन ये वो सिस्टम, उस सिस्टम के लिए जो D6 हो, बिलो D6 फिर वो हम इसकी स्प्लिटिंग कर दें, जैसे मैंने पहले बताया। उसका डायग्राम ये है, बिलो D6 में पहले समझा चुका हूँ। ऑनवर्ड D6 फिर हम इसके ऑक्टाहेड्रल के ये फॉलो करते हैं, बैक डोनेशन, साइनर्जिज्म, इसमें ये ट्रेंड फॉलो होता है। तो आप इस पर और कम्प्लेक्सेस बनाएं और प्रैक्टिस करें, इसके ऊपर मज़ीद प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे तो इनऑर्गेनिक का तकरीबन वो सिलेबस कवर हो चुका है कि हमने जेरेट एंजेरेट को पढ़ लिया, होम एटॉमिक उसके एमओटी डायग्राम, हेट्रोएटॉमिक के एमओटी डायग्राम, फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया कम्प्लेक्सेस में टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, और लास्ट टॉपिक था ऑक्टाहेड्रल। तो ये पूरी सीरीज़ आप देख लें, इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे, मज़े करेंगे, और रहिए हमारे साथ। फिर देखते हैं इंशाल्लाह
कुछ लम्हों के बाद।